अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, अब हार्ट के कितने वॉल्स हैं? हार्ट के पूरे 4 वॉल्स है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि वॉल्स बेसिकली होता क्या है। वॉल्स एक ऐसा कनेक्शन है जो कि ऑन और ऑफ होता है। अच्छा, जिस तरह हमारे घरेलू पाइपलाइंस जो होते हैं, जो टैंक से एक लाइन आता है और वो नल की तरफ चला जाता है, तो उस लाइन उस पाइप के दरमियान भी हम एक वाल्व लगाते हैं और वो वाल्व का काम क्या होता है? ऑन एंड ऑफ। मतलब कि जो टैंकी और नल के दरमियान जो कनेक्शन करवाता है वो कौन करवाता है? वो वाल्व करता है। इस तरह हार्ट में भी जब दो चेंबर्स के दरमियान कनेक्शन होता है तो किसके जरिए होता है? उस वाल्व के जरिए। एक चेंबर से दूसरे चेंबर की तरफ जब ब्लड जाता है तो तब जाता है जब वाल्व ओपन होता है, और जब एक चेंबर से दूसरे चेंबर की तरफ ब्लड चला जाता है तो फिर वो वाल्व क्लोज होता है। इसका मकसद ये है कि जिस चेंबर में ब्लड गया है अब वो वापस उस चेंबर में नहीं जाएगा जिस चेंबर से वो उस चेंबर में गया था। अब समझ गए? अच्छा, इसका मैं एक रफ सा डायग्राम बना दूं। हमारे पास एक दो चेंबर्स हैं, ठीक है। अब इस चेंबर्स में यहां पे हमारे पास क्या है? वाल्व है, ठीक है, वाल्व होता है। अब ये वाल्व इस यहां पे हमारे पास क्या है? ब्लड है। अब ये ब्लड जब नीचे जाएगा तो किसके जरिए जाएगा? इस वाल्व के जरिए। जब ये वाल्व ओपन हो जाता है तो ब्लड क्या जाता है? नीचे जाता है और ऊपर वाला हिस्सा खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। अब इस वाल्व का समझ में आप लोगों को आ गया, जब ओपन होता है तो ऊपर से ब्लड नीचे आ जाता है। और दूसरा फिनोमेना इसका ये है कि हमारे पास इस तरह दो चेंबर है। अब जिस तरह इस चेंबर से नीचे ब्लड आ गया तो अब इस ये वाल्व क्या हो गया? ये मुकम्मल क्लोज हो गया, बंद हो गया, ठीक है। अब ये ओपन नहीं है, अब ये क्या है? क्लोज है मुकम्मल। तो यहां से ब्लड या वापस ऊपर नहीं जाएगा, ये एम्प्टी रहेगा। तो वाल्व का मकसद और फंक्शन भी यही है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे दिल में कितने वाल्व्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। जो आर्टरीज आर्टरियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होते हैं हम उसे क्या कहेंगे? आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड का मतलब ये है कि वाल्व के दरमियान कितने कस्प होंगे? 3 कस्प होंगे, 1, 2 और 3, मतलब कि 3 गेट्स होंगे। समझ गए? अच्छा, इसके अगर डेफिनेशन को हम पढ़ लें, इट कनेक्ट्स राइट एट्रियम टू पुश डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लेके जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब हमारे पास है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है? आपका जो राइट साइड है, हार्ट का जो राइट साइड है, दिल का जो राइट साइड है, वो उन दो चेंबर के दरमियान जो कनेक्शन करवाता है वो कौन कराता है? वो ट्राइकस्पिड वाल्व करता है। ऊपर हार्ट का जो ऊपर वाला चेंबर है उससे ब्लड नीचे चेंबर की तरफ चला जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ। तो कौन से वाल्व के जरिए? ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए। कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो। अच्छा, हमारे पास एट्रोवेंट्रिकल वाल्व का दूसरा वाल्व कौन सा है? बाइकस्पिड वाल्व। ये वाहिद ऐसा वाल्व है जिसमें ये 2 गेटेड है। ये क्या होगा? 2 गेटेड वाल्व होगा, ठीक है, जिसमें क्या होंगे? 2 गेट्स हैं, 2 कस्प हैं, 1 और 2। अच्छा, अब ये कौन से दो चेंबर के दरमियान कनेक्शन करवाता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे दिल का जो लेफ्ट साइड है, जो 2 चेंबर है, ऊपर वाला और नीचे वाला ऐसा, इस दोनों चेंबर के दरमियान जब कनेक्शन करवाता है तो कौन कराता है? बाइकस्पिड वाल्व। और कौन सा ब्लड पुश करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड करता है, जबकि लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रहेगा? अच्छा, इसके बाद हमारे पास है सिमुलेटर वाल्व,
ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अब सबसे पहले इसमें हमारे पास पल्मोनिक वाल्व है जो किसको कनेक्ट कराता है, राइट वेंट्रिकल को लंग्स से कनेक्ट कराता है। लंग्स और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो कनेक्शन कराता है वो पल्मोनिक वाल्व है जो ओपन एंड क्लोज होता है, और इसका मकसद क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाना। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कनेक्शन जो करवाता है, या जो ओपन एंड क्लोज होता है, वो कौन सा वाल्व होता है, पल्मोनिक वाल्व। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एओर्टिक वाल्व जो सबसे जरूरी वाल्व है, क्योंकि ये वाल्व ओपन एंड क्लोज होता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा की तरफ ब्लड जाता है और फिर आयोटा से एंटायर बॉडी में ब्लड फैलता है। अच्छा, तो एओर्टिक वाल्व क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के दरमियान कनेक्शन करवाता है, और कौन सा ब्लड पास करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करेगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बता देता हूं, अक्सर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। हमारे पास जो हार्ट का ये एक रफ डायग्राम है हार्ट का जो राइट साइड है, हार्ट का जो राइट साइड है, इसमें कौन सा ब्लड होगा, इसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। याद रहेगा हमारे पास कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड है उसमें कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बस एक फार्मूला याद कर ले कि हमारा जो ये वाला चेंबर है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा और लोअर चेंबर में भी, और जबकि हमारे पास लेफ्ट साइड है उसके भी अपर चेंबर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, और जबकि नीचे वाले चेंबर में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। ये हमारे पास एक ट्रिक है जो कि हम इससे याद कर सकते हैं कि राइट साइड जो हार्ट का हिस्सा है उसमें डीऑक्सीजनेट होता है, जबकि हार्ट का लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, एक और ट्रिक है, हार्ट के ऊपर वाला हिस्सा है ये स्टोर करता है ब्लड को, रिसीव करता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है, हार्ट का जो नीचे हिस्सा है, वो क्या करता है, ब्लड को धकेलता है। ठीक है, ये दो ट्रिक्स अगर आप लोगों ने याद कर दिए तो पूरी जिंदगी आप इसको नहीं भूल सकेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है लेयर्स। अब हार्ट के लेयर्स कितने हैं, अब हर ऑर्गन्स के लेयर्स हो गए हैं। अब हार्ट के कितने लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले क्या है, पेरिकार्डियम, हार्ट का जो ऊपर वाला लेयर है जिसमें फ्लूइड होता है जो फ्रैक्शंस और छोटे छोटे ट्रॉमा से बचाता है, वो कौन सा है, हमारे पास अपर लेयर, और उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। जबकि हमारा मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर में क्या होगा, मायोकार्डियम, और आखिरी लेयर वाला कौन सा है, एंडोकार्डियम। ये हार्ट का मुकम्मल आखिरी लेयर है। पहला वाला पेरिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम दरमियाना है, और तीसरा एंडोकार्डियम।